नमस्कार, सवाल जवाब में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हमारा जो पैनल है पिछले हफ्ते की तरह बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल पैनल नहीं है। ये एक आम आदमी का पैनल है, पर इनके कुछ निजी डिसीजंस एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा आजकल बन गए हैं। इन्होंने कुछ फैसला लिया। ये फैसला लिया कि अपने धर्म के बाहर ये शादी करेंगे और इसका लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है। क्यों है, क्या होना चाहिए, इसी पर आज ये चर्चा होगी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं आज के पैनल से। मेरे साथ जो बैठी हैं ये रूपा राठी थी, अब रूपा डिसोजा हो गई हैं। और उनके बगल में जो है ये कारण है इनके डिसोजा होने के, ये है ब्रायन डिसोजा। बता दो दोनों हाईली सक्सेसफुल हस्बैंड वाइफ हैं। ब्रायन एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और बहुत कुछ सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं। रूपा जो हैं ये अभी मास्टर्स कर रही हैं और अर्बन प्लानर बन रही हैं। इनके साथ में है आसिफ बागवान, ये मीडिया से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अर्चना से शादी की है, यानी आप समझ सकते हैं कि एक हिंदी कम्युनिटी की लड़की से शादी की है। अब इन सब से जो जिन्हें आपत्ति है वो है उद्धव खराड़े साहब। ये है विश्व हिंदू परिषद के नवी मुंबई के जिला मंत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। सबसे पहले रूपा आपसे शुरू करते हैं। राजस्थान से हैं आप, महेश्वरी ख़ानदान से हैं, काफ़ी कंजर्वेटिव फैमिली मानी जाती है। क्रिश्चियन लड़के के चक्कर में कैसे आ गई? मतलब पढ़ाई तो हमारी फैमिली में इम्पोर्टेंट थी, तो पढ़ाई तो करेंगी लड़कियां। तो लड़कियां जब स्कूल कॉलेज जाएंगी तो ऐसे आँख तो बंद नहीं कर सकती लड़कों की साइड में। बट मेरी फैमिली कंजर्वेटिव है। 18 इयर्स की थी मैं, तब से लड़के देखने लगे थे। मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इसमें, इंक्लूडिंग ग्रैंडफादर। फिर मतलब धीरे धीरे पढ़ाई करते करते कब प्यार हो गया पता नहीं पड़ा। फिर ऐसे डिसाइड कर लिया कि शादी करूंगी तो इनसे ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। अच्छा। ब्रायन से मिली और फिर मतलब शादी इज अमेलगमेशन ऑफ ट्रू माइंड्स, ट्रू सोल्स। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ब्रायन, ये हिंदू लड़की के चक्कर में कैसे आप पड़े? व्हेन आई केम इनटू आर्किटेक्चर, जब मेरी सेकेंड ईयर हुई थी और ट्रांसफ़र लिया था मैंने, DY पाटिल कॉलेज में था। और तब सब लोग से मिलना जुलना हुआ, एक दूसरे से मतलब हाय हेलो ये वो सब। तो एक ही लड़की थी जो लास्ट बेंच पे बैठी थी, अपने किताबों में जुड़ी थी और एकदम मतलब जैसे सीरियस टाइप की नज़र आने लगी। तो मैंने कहा सब लोग आए मिले मुझे, मैं तो नया हूँ, सबको आना चाहिए। बोला आए नहीं कोई, ये खास आई नहीं। तो फिर ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर मैं खुद गया उसके पास में, तो मैंने कहा कि मैं ब्रायन हूँ। बोली ठीक है हाय, और बस वापस अपने काम में लगी रही। तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग है। बोला अभी एटलीस्ट 2-4 बातें तो करे। तो फिर ऐसा जैसे टाइम बीतने लग गया तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, इसके साथ में जुड़ने लग गया। 3 साल अपना आर्किटेक्चर का पूरा नियोजित रहता है। खराड़े से आते आ रहे आपके पास, आ रहे नियोजित रहता है आपके पास, आ रहे खराड़े साहब, पूर्व नियोजित रहता है। ब्रायन, तो ब्रायन आप बेसिकली कॉलेज में एक लड़की अच्छी लगी आपको, आपके कुछ मेलजोल हुए और खराड़े साहब बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आपका प्री प्लान फिलहाल आपको तो नहीं लग रहा है। हम इस पर और डिस्कस करेंगे। आसिफ, आप बताइए, आपका कोर्टशिप हुई, लव मैरिज हुई, किस तरह से हुई है? हम दोनों 3 सालों से साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। फ्रेंडशिप तो थी, फिर तो आगे चल के बातचीत हुई और इसके बाद फिर हम लोग ने डिसीजन लिया, घर वालों से बात की। उन्होंने भी शुरुआत में थोड़ा उसको ये किया, लेकिन बाद में वो लोग भी एग्री हो गए और फिर हम लोग ने कोर्ट मैरिज कर दी। मतलब इतना, इट इज़ एज सिंपल एज दिस। इट्स सिंपल एज दिस। खराड़े साहब पे आ रहा हूँ मैं। एक जनरल आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी कोर्टशिप हुई, जब प्यार हुआ, उस टाइम पे रिलीजन को लेके जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में कुछ ख्याल आया रूपा आपको पहले? मतलब एक कल्चरल शॉक तो होता ही है जब हिंदू और कैथलिक हो या हिंदू और मुस्लिम हो। बट इस पे हस्बैंड के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी फैमिली को समझाए। लड़की को तो एडजस्ट करना ही है, भले वो सेम रिलीजन में जाए या डिफरेंट में, तो पूरा हस्बैंड पे होता है। और मेरे केस में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे
और उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि मैं अपना रिलीजन चेंज करूं। उनके आज की वो मजबूरी ब्रायन है। ब्रायन आज जो बोल रहे मेरा हैं जो वो है- जाती भी 2 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। मेरा जो थिंकिंग है पहले से अपना कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग है, हालांकि इंडिया इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, तो मेरा सोच ये है कि कोई भी धर्म का, कोई भी रिलीजन का हो, आपको कोई भी, क्रिश्चियन मिली नहीं क्या? उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्रिश्चियन मिली नहीं एक- जो हिंदुओं एक के क्या होता खराड़े है साहब, कि खराड़े एक साहब, दूसरे 2 का मिनट। जो थॉट प्रोसेस है, क्रिश्चियन मिली नहीं जो क्या? मिलना जुलना जो है, उधर कम थे क्या हमारे जो हिंदुओं के लड़की के पीछे मिलना जाने के जुलना लिए? के ऊपर जो है, तो पूरा प्रिय न- उसके ऊपर कोई पूरा पाबंदी नियोजित डाल था नहीं वो। सकता है। खराड़े साहब आपको मैं पूरा मौका किसी का दूंगा, हक 2 नहीं मिनट। बनता है। पूरा नियोजित था। आसिफ, हम लोग बोलते हैं, आसिफ, हम नहीं, लोग- मेरा आरोप हम लोग है पूरा democracy- पूरे नियोजित था। हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोग तो किसी का कोई हक नहीं बनता है और हमको बोलने democracy का क्या? कि आप किसके क्या साथ मानते हो? हमें में मालूम है। शादी खराड़े करो। साहब 2 मिनट आप दीजिए, नहीं, आपको साथ में पूरा शादी मौका करो, दूंगा, मालूम है। पूरा मौका आपको क्या दूंगा simple है? मैं। हमें मालूम है डेमोक्रेसी क्या मानते हैं। आसिफ, आज की तारीख में ये है, ब्रायन, ब्रायन, कम पड़ी थी ठीक जो है, हिंदुओं के आसिफ, लड़की के पीछे लगने के लिए। आसिफ, आज की तारीख में आसिफ, कोई सोच आपकी के जा नहीं democracy सकता हमको मालूम है, है। कोई सोच के जाता नहीं नहीं, है। आपकी डेमोक्रेसी हमको मालूम है। ब्रायन 1 मिनट। आसिफ, कुछ force नहीं आसिफ होता है तो 1 मिनट, 1 मिनट, रुपा मैं आता हूँ आपके पास। आसिफ, मैडम, आप आसिफ, इनकी जबान बोल रहे हैं। खराड़े- आपकी खराड़े क्या साहब, मजबूरी बिल्कुल हमें नहीं। मालूम नहीं है। बराबर एक है कि मिनट, नहीं? खराड़े साहब। घर वापसी के जो रास्ते अभी भी खुले हैं, आप खुशी से अपने धर्म में आ सकती है। इतना खराड़े साहब, सनातन खराड़े साहब, हिंदू आप धर्म ये है। जो बात कर रहे इतना हैं, सनातन हिंदू धर्म है। आज आप मुझे गर्व है कि आपने आज भी टिकली लगाई हुई है। तो वही तो आज की मुझे तारीख गर्व है में- आज भी आपने टिकली, लेकिन आज भी वो ऐसी हिंदू क्या है। मजबूरी है? नहीं, आज भी ऐसा- हिंदू है, कोई ऐसी मजबूरी क्या- नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी आ वो गई? मजबूरी होती बराबर है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई आप? आज ये नहीं, मजबूरी मुझे होती गर्व है। आपने आज भी टिकली लगाया है। छोड़ दो इनको। आज वो कार्यक्रम चालू है, मजबूरी आप ये है जो आप आ जाइए। जो आप कह खराड़े रहे हैं। साहब, नहीं, खराड़े साहब, आप क्या डेमोक्रेसी जो जानते आप हैं और कह रहे हैं क्या वो मानते हैं, हमें मजबूरी मालूम है। खराड़े साहब, नहीं, जो आप लड़की तुमसे को डेमोक्रेसी जबरदस्ती मानते हैं, हमें मालूम अपने है। कौम में, अपने रिलीजन में शादी हाँ, करना ही प्रेम पड़ता के है। जाल में फंस के उसको ब्लैकमेलिंग करके उसके शादी माँ बाप में को करना ही blackmailing पड़ता करके करते है, हैं। यह आरोप है। खराड़े साहब, नहीं, ये मेरा खराड़े इल्जाम साहब, है। खराड़े दावे साहब, के साथ करते आरोप है, हो, आरोप मेरा है। इल्जाम है। 19 ये आरोप साल, है। खराड़े साहब 19 साल हो गए इनकी शादी को। मजबूरी 19 साल से मजबूरी है। 40 साल से ये देश में पूरा चालू है लव जिहाद, क्रिश्चियनी का धर्मांतरण, उसके अंतर्गत हुआ ये मैटर अच्छा, है। आपके हिसाब से हमारा आरोप है आपके जो हिसाब से कि क्रिश्चियन ये पादरी है, वहां से ये सिखाया जाता है हिंदू लड़कियों को। अच्छा। प्रलोभन दिखा के, पैसा अच्छा, दे के, यानी ब्रायन को फास्ट के उसको क्रिश्चियन आपका- बनाओ, धर्मांतरण करो। ब्रायन और आसिफ को मतलब सिखाया गया था कि भाई आप लोग हिंदू लड़कियों को फंसाएं पूरे देश और में उनसे शादी इससे करें। चालू है। पूरे देश में इससे आपका चालू है। आपका ये कहना है कि इन दोनों को ट्रेनिंग दी गई हाँ, कि आप वही लोग आरोप इस तरह से है। फंसाए। आसिफ, ऐसी इनको कुछ पैसे ट्रेनिंग मिलते हैं हिंदू कहाँ से, लड़कियों को फंसाने के। कहाँ से आपको पैसे मस्जिद मिले से और फतवा ट्रेनिंग आता कहाँ है, से हमारे मिली? पास उसके कैसेट है। मेरे ख्याल मैं से- आपको सबूत के तौर पे वो दिखा सकता हूँ। हमारे खबरी है जो मस्जिद में निकला हुआ फतवा, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो हम आपके स्टूडियो में भेज सकते हैं। वहां से ये- हिंदू यही लड़कियों को पता- फंसाने के यही पता 5 लाख लगाएंगे। रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं, 12 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। आसिफ, कितने लाख मिले आपको? नहीं, मुझे नहीं मिले एक्चुअली, वो प्रॉब्लम हुआ। अच्छा। Anyhow, मतलब सीरियस एक ये टॉपिक सबूत के आधार पे कह रहा हूँ, हमारे पास उसकी सीडी है। वो सबूत यहाँ आपके स्टूडियो में हम भेजेंगे, आप खुद देख लीजिए वो क्या सबूत है और ठीक है। मस्जिद में क्या फतवा चलिए, निकलता है। सामने ये दोनों हैं, अपन इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग मिली थी नहीं पैसा तो मिला इनका। और पैसे कितने मिले और ट्रेनिंग कहाँ से और किधर, आपके जरा समाज बताइए। में मुस्लिम समाज में लड़कियां कम थी जो हिंदुओं की लड़कियां भगाए। आसिफ, क्यों आपके पास क्या मुस्लिम समाज में लड़कियां नहीं मिली लड़की थी नहीं आपको? थी। ये बात सही है, मुस्लिम समाज की लड़कियां है तो आप करना चाहिए ना वहाँ, इसलिए हम कर रहे हैं लव जिहाद है। लेकिन मेरे ख्याल वहाँ क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मैं वही तो बता रहे हैं, वो क्यों नहीं किया? तो मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल से ये बोल रहे हैं हम सबूत है। नहीं नहीं, बोल रहे हैं। पक्का सबूत है। दो परसेप्शन है, मतलब नजरिए। उसमें मैं सबूत ये देने जो के बोल लिए रहे हैं, तैयार हूँ यहाँ। ऐसी घटनाएं देश में कई जगहों पे हुई है कि जहाँ पे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं कि फोर्सिबल कन्वर्शन हुआ है, या तो फिर जिसको हम बोलते हैं लव जिहाद, लव जिहाद। ऐसे तरफ से conversion। अच्छा हुआ आपके मुंह से निकला। नहीं, मैं मानता हूँ क्योंकि नहीं, जैसे अच्छा मैं- हुआ, मुझे गर्व हुआ कि आपके मुंह से निकला। हाँ, लव जिहाद चालू है, आप भी मानते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं मानता हूँ कि 15 साल से सुनते रहे हिंदू समाज। ये आप ये बताइए, आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली क्योंकि मैं तो मीडिया से प्रोफेशनल हूँ, मुझे मालूम है। मैं एक ऐसी सिस्टम पे विश्वास करता हूँ जहाँ पे सब लोग एक जैसे रहे और हर धर्म का एक अपना औहदा है, ऊंचाई है, हर धर्म श्रेष्ठ है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई एक धर्म बड़ा है, ये धर्म कम है। आपको मुसलमान लड़की नहीं मिली थी? नहीं, ये हो सकता है, ये पर्सनल नजरिया होता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि
पर्सनल नजरिया नहीं है, कॉमन नजरिया है वो। नहीं डिपेंड कर सकता हाँ। है, करता है, क्योंकि अगर मुझे मुस्लिम लड़की नहीं मिली आया तो मैं ऐसे क्या बोलते हैं अपन जैसे बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो अब मुझे भिंडी नहीं मिली तो लौकी ली, ऐसा तो नहीं ले सकते। तो ऐसी होती है कि जैसे एक मोहब्बत है, इश्क रहता है, प्यार रहता है, या तो किसी को चाहना रहता है, बड़े सोच के नहीं कर चाहना सकते। बिना कुछ नहीं है, चाहना कुछ नहीं है, पूर्व नियोजित है, लव जिहाद का मैटर है। नहीं एक खराड़े साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लव जिहाद जो कहा जाता है, जिहाद का मतलब मालूम है आपको? हाँ, प्रेम युद्ध, नहीं, पहला लैंड जिहाद हुआ। जिहाद का मतलब वो है ही नहीं। कौन सा सबसे बड़ा कौन सा problem नहीं, तो वो है। हमारी व्याख्या तो वही है, प्रेम युद्ध, दो समाज के ऊपर जो घृणा पैदा करना मैं है। आपको बताता हूँ जिहाद का मतलब है किसी अन्याय के खिलाफ लड़ना, और ये अन्याय वगैरह कुछ नहीं है। और ये जो हिंदुओं की लड़की भगा के उसका धर्मांतरित करना, उसका शोषण करना, उसको बाहर ले जाके बेचना, ये इसको ये प्यार का नाम देते हैं। सुनिए, किसी चीज के लिए लड़ना, प्यार के लिए लड़ना तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। काय के लिए प्यार का? ये प्यार नहीं है, अच्छा, ये प्यार नहीं है, लव जिहाद है। वो साची समझी ये है, सोच लव है, जिहाद तो मैं ये तो बोल रहा हूँ, प्यार के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है। हिंदू समाज के विरोध बहुत बड़ा 15 साल से 20 साल से जो षड्यंत्र चालू है, इसका हिस्सा ये प्यार वाला कुछ नहीं है। चुप रहेंगे तो हम कुछ खराड़े साहब, अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं बोल नहीं, पाएगा। जो सच है नहीं बोल रहे, आप वो जो आवाज बोलते दबाने की हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप आप मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर अच्छा रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी बोले और इनको आप काउंटर कीजिए ना जब हम आपको सुन रहे मौका हैं ना, मिलता है। हम सुन रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो गलत कैसा है वो हम साबित कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास सीढ़ी है लव जिहाद की, इनके हमारे ब्रायन पास की सीढ़ी सीढ़ी है। क्रिश्चियन धर्मांतरण की। आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो? उनसे सबूत आपके यहाँ लाके देंगे हम, आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा मस्जिद से कैसा फतवा निकलता है, खराड़े- क्रिश्चियनीकरण कैसा हो रहा है, गरीबों के यहाँ मोहल्ले गली में जाके क्रिश्चियन कैसा बनाया जा रहा है, वहां की लड़कियों को कैसा फंसाया जा रहा है। साहब, ठीक है। ये पूर्व नियोजित है, एक षड्यंत्र है। हिंदू समाज में ये षड्यंत्र फैलाया जा रहा है। पहला जो लव जिहाद का मैटर 2005 में इसमें हुआ, केरल में हुआ, तभी केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ली। कौन था वो? डीसीपी था, डीसीपी की 2 लड़की भागी थी। 2005 के पहले की शादी है इनकी। कौन सा? नहीं, वो क्रिश्चियनीकरण, लव जिहाद का बोल रहा हूं मैं। क्रिश्चियनीकरण तो सालों से चालू है। अच्छा, सेवा के नाम पे जो बुर्खा पहन के रहते हैं, सेवा करने का बहाना रहता है, बहाना नहीं रहता। क्रिश्चियनीकरण करने का इनका षड्यंत्र रहता है, इनको बाहर से पैसा आता है। मतलब मुसलमानों ने पिछले 10 साल से किया है और आप लोग तो बहुत सदियों से कर रहे हो। मैं सालों से सेवा चालू है में उनका। आज भी हूँ। मैं मानवाधिकार का एक एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट आप क्या है हमको मालूम नहीं है, आप डेमोक्रेसी मानते हैं नहीं, हमको मालूम नहीं है। कि हिंदू है, आपने मुस्लिम जो है। कहा, जब आपने जो आदमी फंसाया वो अस्पताल में क्रिश्चियनीकरण होता के है, अंतर्गत हुआ है। जब आदमी अस्पताल में होता है, लाइफ लाइन की जरूरत है, उसको खून की जरूरत है, तभी ये क्यों नहीं पूछता है कि आदमी मुसलमान है कि आदिवासी की मार है हमारा कि चालू हिंदू है, है। चालू मैं है। ये पूछता हूँ, निस्वार्थ भाव से हम सेवा तभी करते उसको हैं। जान बचाने आपका की फिराक में निस्वार्थ रहता भाव है। से सेवा नहीं है, तभी क्यों उसके नहीं पीछे पूछता है? बहुत बड़ा एक षड्यंत्र आज है। की तारीख उसके में पीछे एक कॉलेज षड्यंत्र में है। लड़के लड़कियां तो अपने अपने तरह से अपने इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे माँ बाप के जरिए मुझे शादी करनी ही है, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। वो ये हमारी शादियां संस्कृति कहती है। ये शादियां वो होती हमारी है संस्कृति फैमिली के लिए, कहती है। फैमिली के उस लिए होती है। संस्कृति का आप छेद दे 10 रहे हैं। केसेस में से उस अनाधिकार 70% से चले आ रहे हैं, हमारी 70% संस्कृति का आप छेद दे रहे हैं। 70% क्रिश्चियनीकरण के केसेस अंतर्गत एक साल के अंदर, लड़की को फंसा के एक आपको साल सेवा के करना अंदर है। मैरिजेस साहब, टूट सुनिए। जाती है। नहीं, तो सेवा सुनिए, करना तो निष्काम 70% भाव से करो ना। 70% मैरिजेस टूट जाती है। ये प्रेशर, ये दबाव के कारण से इसमें चलती है। आज की नहीं तारीख चलती है, में, कौन बोला? आज की तारीख आपके में पास क्या लड़का सबूत है? लड़की अपना माँ बाप के लिए करता है शादी, अपने खुद के लिए नहीं। तो फिर पढ़ाते लिखाते क्यों उसको? घर पे रखो उसको, हमारी संस्कृति मत हमारे पढ़ाओ, पास रहने दो, उसके मत ऊपर पढ़ाओ। कमेंट करने का जिस आपको अधिकार नहीं है। टाइम, आप जिस हिंदू नहीं, आप नतीजे पे क्रिश्चियन हम हैं। लोग पहुंचे, हम लोग उसके ऊपर कमेंट नहीं जिस करने का। वक्त हम लोग पढ़ाते, हम लोग लिखाते, तो फिर वो सवाल जवाब तो करेगा, अपना अच्छा बुरा क्यों क्या तो समझेगा। तो अपना खुद की सोच क्यों नहीं चलाएगा? आप अपने हद में रह के बात कीजिए। अपना थिंकिंग कोई दूसरा टोक नहीं सकता अपने पे। अपना जो थिंकिंग थोपने की बात साहब, चल रही ये है। धर्मांतरण का खराड़े विषय साहब, है। खराड़े साहब, और हम ये पूर्व चर्चा जारी नियोजित रखेंगे से एक इनको अगर सेवा छोटे नहीं से ब्रेक करना के है, बाद।